बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानियों उठो, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए आगे बढ़ो और दुश्मन को बता दो कि उसने किस कौम को ललकारा है। पाकिस्तान के 10 करोड़ आवाम जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुकद्दस कलमात बसे हैं, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि भारतीय तोपों के दाने हमेशा के लिए खामोश नहीं हो जाते। ख्वातीनो हजरात, 6 सितंबर 1965 को उस वक्त के सदर मोहम्मद अयूब खान ने ये वलवला अंगेज खिताब किया था, जिसने कौम में बिजलियां भर दी थीं और पूरा पाकिस्तान अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ख्वातीनो हजरात, इसी जज्बे को देखते हुए चाइना के वजीर आजम चू एन लाई ने कहा था कि अगर इंडिया जो है लाहौर में दाखिल हो जाता तो जिंदा दलाने लाहौर उन्हें डांगे मार मार कर बाहर निकाल देते, और अगर पाकिस्तान उस वक्त मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाता तो मकबूजा कश्मीर के अवाम उनको फूलों के हार पहनाते। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा जो मौका था वो ज़ाय कर दिया। ख्वातीनो हज़रात, मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी किताब लब्बैक में लिखा है कि जब 65 की जंग शुरू हुई तो मस्जिद नबवी के कुछ नेक बंदों ने ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और देखा कि आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी लिबास में और उनके साथ मुजाहिदीन बदर भी मौजूद हैं और वो जा रहे हैं। तो पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है, हमें उसका दफा करना है। ये मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी शुरा फाक किताब लब्बैक में भी लिखा है। अम्मार सदीकी की किताब है मुजाहिदीन बुत शिकन, उसमें भी ये मौजूद है। इसी तरह मुबशरात पाकिस्तान, उसमें भी ये मौजूद है। ख्वातीनो हज़रात, इसी तरह हफ्त रोज़ा कौमी दलेर ने 8 सितंबर 1965 को ये लिखा था कि हज़रत बिलाल के दरबार का एक मुजावर कहता है कि जिस दिन पाकिस्तान पर हमला हुआ उस दिन गुंबद से आवाज़ आ रही थी, हैया अलल जहाद, हैया अलल जहाद। ख्वातीनो हज़रात, इसी तरह का एक वाक़या यहाँ नोट किया गया, बताया गया कि ये ओकाड़ा के करीब एक दरगाह है करमा वाला, तो हज़रत इस्माइल शाह अल मारूफ करमा वाले वो उस वक्त हयात थे। तो उनके बारे में फरमाया जाता है, बताया जाता है कि वो अलील थे और म्यू हस्पताल लाहौर में एडमिट थे, उनका ऑपरेशन हुआ था। लेकिन 2 सितंबर को उन्होंने गाड़ी मंगवाई और डॉक्टरों के मना करने के बावजूद गाड़ी में बैठे और वाघा बॉर्डर पर पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर जाकर उन्होंने मिट्टी उठाई, उस पर कुरान मजीद की कुछ आयात पढ़ी और भारत की तरफ फेंक दिया। और इसी तरह फिर बरकी सेक्टर पे गए और फिर गंडा सिंह सेक्टर पे अगले दिन गए। तो तीनों जगह पर जाकर उन्होंने यही अमल किया और इंडिया की तरफ वो मुट्ठी जो थी मिट्टी की वो फेंकी। तो उसके बाद खुशी खुशी वापस आए। किसी ने कहा कि हुजूर, आपको डॉक्टरों ने मना किया था, जख्म भी रिस रहे थे, इसके बावजूद आप वहाँ गए, कोई ख़ास बात थी? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे हुक्म था नबी करीम अलैहिस्सलाम का। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरहदें जो हैं वो महफूज हो गई हैं। ये किताब है करमा वाला की करामातें, उसमें ये बात लिखी है और मुख्तलिफ अखबारात में भी ये बात आई थी। हुस्न इत्तफाक की बात है, इत्तफाक की बात है कि 65 की जंग भारत ने इन्हीं मकामात से शुरू किया था, ये जो 3 बताए, और ये 2 फरवरी को हज़रत शाह इस्माइल ये कर रहे हैं। जंग सितंबर के एक रूहानी वाक़यात के मुहक्किक हैं डॉक्टर तसव्वुर हुसैन। उन्होंने अपने कालम में लिखा कि पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तानी अफवाज के कुछ लोगों ने रूहानी इमदाद के नज़ारे तो देखे थे, लेकिन जो भारतीय थे उन्होंने भी ये चीज़ नोट की। उसमें से उन्होंने कहा कि 2 उनके सोल्जर थे जो हमारे पास कैदी थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बात बताई थी कि हम गोले फेंकते थे तो आगे सफ़ेद लिबास वाले कुछ लोग मौजूद थे जो उनको पकड़ लेते और उनके हाथों में कुछ भी ना होता, लेकिन वो फिर वापस जब फेंकते
تو وہی گولے جو تھے ہماری تباہی کا باعث بنتے، جس سے ہمارے حوصلے پست ہو گئے، ہماری ہمت ٹوٹ گئی۔ خواتین و حضرات، یہ جو بات ہے یہ روزنامہ پاکستان 6 ستمبر 2018 کو اس میں یہ لکھی گئی۔ روزنامہ خواتین و حضرات، اسی طرح بہت سارے اور واقعات ہیں جو مختلف اخبارات میں مختلف رسائل میں دیے گئے، لیکن یہاں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہ بات بتاؤں کہ پاک فوج کی مہارتوں کو پوری دنیا نے تسلیم کیا، خصوصاً یہ پاک 12 ستمبر کی جو جنگ تھی، اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ پاک فوج کے جوانوں میں، پاک فوج کے مجاہدین میں غزوہ بدر کے مجاہدوں جیسا جذبہ تھا، جوش تھا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ جب ایسا جوش ہوتا ہے، جب مومنانہ جوش ہوتا ہے تو رب کائنات بھی اس کی امداد کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔